हमारे देखने योग्य ब्रह्मांड की सीमाओं से परे एक रहस्य है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। एक संभावना है कि हमारी वास्तविकता कुछ बहुत बड़ी और अधिक गहन का एक छोटा सा हिस्सा है। एक ऐसी जगह जहां भौतिकी के नियम पत्थर की लकीर नहीं है और जहां समानांतर वास्तविकताएं मौजूद हैं। एक ऐसी जगह जहां ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ और उसमें हमारी जगह पूरी तरह से पूर्ण परिभाषित है। मल्टीवर्स की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां असंभव संभव हो जाता है और जहां अज्ञात ज्ञात हो जाता है। एक जगह जहां ब्रह्मांड के रहस्य पर्दाफाश होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन क्या हम सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या हम वास्तविकता की अपनी समझ को छोड़ने और अज्ञात को गले लगाने के लिए तैयार हैं? सवाल बना हुआ है, क्या वास्तव में मल्टीवर्स मौजूद है? केवल समय और वैज्ञानिक खोजें ही बताएंगी। मल्टीवर्स हाइपोथेसिस यह विचार है कि हमारा ब्रह्मांड मल्टीवर्स में मौजूद कई ब्रह्मांडों में से एक है। मल्टीवर्स के विचार की उत्पत्ति 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में हुई थी, लेकिन सैद्धांतिक भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में प्रगति के कारण हाल के वर्षों में इसने नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है। मल्टीवर्स हाइपोथेसिस के पीछे मूल विचार यह है कि हमारे देखने योग्य ब्रह्मांड से परे अनंत संख्या में समानांतर ब्रह्मांड हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने फिजिकल लॉज एंड कॉन्स्टेंट्स हैं। ये ब्रह्मांड हमारे समान या अत्यधिक डिफरेंट हो सकते हैं और उनके डिफरेंट आयाम या डिफरेंट फिजिकल कांस्टेंट हो सकते हैं। मल्टीवर्स के अस्तित्व की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। सबसे लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स सिद्धांत है, जो बताता है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड तेजी से विस्तार की अवधि से गुजरा, जिसे इन्फ्लेशन के रूप में जाना जाता है, जिसने बड़ी संख्या में बबल ब्रह्मांडों का निर्माण किया। एक अन्य सिद्धांत, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स की कई दुनिया व्याख्या के रूप में जाना जाता है, सुझाव देता है कि क्वांटम घटना के सभी संभावित परिणाम विभिन्न समानांतर ब्रह्मांडों में होते हैं। मल्टीवर्स की अवधारणा वैज्ञानिकों के बीच उत्साह और संदेह दोनों के साथ मिली है। समर्थकों का तर्क है कि यह भौतिकी में कई अनसुलझे समस्याओं की व्याख्या कर सकता है, जैसे कि भौतिक स्थिरांक और मानव शास्त्रीय सिद्धांत का ठीक समायोजन। हालांकि दूसरों का तर्क है कि अवधारणा परीक्षण योग्य नहीं है और इसलिए वैज्ञानिक रूप से मान्य नहीं है। यदि मल्टीवर्स परिकल्पना सच होती तो ब्रह्मांड की हमारी समझ और उसमें हमारे स्थान के लिए इसका गहरा प्रभाव होता। इसका मतलब ये होगा कि हमारा देखने योग्य ब्रह्मांड बहुत बड़ी वास्तविकता का एक छोटा सा हिस्सा है और यह कि विभिन्न भौतिक नियमों और स्थिरांकों के साथ अनंत संख्या में ब्रह्मांड हो सकते हैं। इसका अर्थ ये भी होगा कि अलग अलग संभावित जीवन जीने वाले स्वयं के समानांतर संस्करणों की अनंत संख्या हो सकती है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मल्टीवर्स अभी भी एक सैद्धांतिक अवधारणा है और इसके अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कई वैज्ञानिक वर्तमान में मल्टीवर्स हाइपोथेसिस की परीक्षण के लिए नए तरीके विकसित करने और समानांतर ब्रह्मांडों का निरीक्षण करने और अध्ययन करने के तरीके खोजने के लिए काम कर रही है। मल्टीवर्स हाइपोथेसिस वैज्ञानिकों के बीच चल रहे शोध और बहस का विषय है और नए विकास और अवलोकन लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि अब तक मल्टीवर्स के अस्तित्व के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है और अवधारणा सैद्धांतिक भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान का विषय बनी हुई है। मल्टीवर्स हाइपोथेसिस के परीक्षण में मुख्य चुनौतियों में से एक तथ्य यह है कि परिभाषा के अनुसार समानांतर ब्रह्मांड हमारे देखने योग्य क्षितिज से परे है और इस प्रकार वे प्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना, गुरुत्वाकर्षण तरंगों और अन्य खगोलीय प्रेक्षणों के अध्ययन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से एक मल्टीवर्स की उपस्थिति का पता लगाने के तरीके की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वर्तमान टिप्पणियों और प्रयोगों में कोई भी मल्टीवर्स हाइपोथेसिस के लिए एक निर्णायक सबूत प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए वैज्ञानिक भी हाइपोथेसिस का परीक्षण करने और समानांतर ब्रह्मांडों को देखने और अध्ययन करने के तरीके खोजने के नए तरीकों के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कई वैकल्पिक सिद्धांत भी हैं जो भौतिकी के अनसुलझे समस्याओं की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, जैसे कि भौतिक स्थिरांकों की सूक्ष्मता और मानव शास्त्रीय सिद्धांत। एक मल्टीवर्स के अस्तित्व का आह्वान किए बिना इन सिद्धांतों में क्वांटम मैकेनिक्स से कई इंटरैक्टिव वर्ल्ड और रिलेटिव पोजीशन सूत्रीकरण और इटर्नल इन्फ्लेशन सिद्धांत शामिल है। किसी भी मामले में मल्टीवर्स हाइपोथेसिस एक आकर्षक और पेचीदा अवधारणा है जो वैज्ञानिकों के बीच सक्रिय शोध और बहस का विषय बनी हुई है, जबकि वर्तमान में इसके अस्तित्व के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। मल्टीवर्स की संभावना कई सवाल और संभावनाएं उठाती है जो ब्रह्मांड की हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मल्टीवर्स हाइपोथेसिस अभी भी वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय है और सभी वैज्ञानिक इसकी वैधता
वैधता पर सहमत नहीं है। कुछ लोगों का तर्क है कि मल्टीवर्स एक परीक्षण योग्य या गलत नहीं है। दूसरों का तर्क है कि मल्टीवर्स भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में वर्तमान सिद्धांतों का एक स्वाभाविक परिणाम है, जैसे इन्फ्लेशन और स्ट्रिंग सिद्धांत, और यह एक विभिन्न अवलोकन और प्रयोगों के माध्यम से इसका परीक्षण किया जा सकता है। मल्टीवर्स का अध्ययन करने में प्रमुख चुनौतियों में से यह है कि हमारे अपने से परे कोई भी अन्य ब्रह्मांड परिभाषा से अप्राप्य होगा। इसलिए वैज्ञानिकों को इसके अस्तित्व का अनुमान लगाने के लिए अप्रत्यक्ष तरीकों पर निर्भर रहना पड़ता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना, गुरुत्वाकर्षण तरंगों और अन्य खगोलीय अवलोकनों के अध्ययन के माध्यम से सबसे आशाजनक तरीके हैं। मल्टीवर्स हाइपोथेसिस के कई प्रस्तावित प्रयोगात्मक परीक्षण भी हैं, जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन पर अन्य ब्रह्मांडों के प्रभावों की खोज करना, ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना और अन्य ब्रह्मांडों के प्रभावों की खोज करना, और गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अन्य ब्रह्मांडों की खोज करना। हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये परीक्षण बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे और इसके लिए नई तकनीकों और उपकरणों की आवश्यकता होगी। मल्टीवर्स हाइपोथेसिस का एक अन्य पहलू स्ट्रिंग थ्योरी में ब्रेन्स या मेम्ब्रेन्स की अवधारणा है। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड 3 डायमेंशनल मेम्ब्रेन है जो एक हायर डायमेंशनल स्पेस में तैर रही है। इस सिद्धांत में अन्य ब्रह्मांड अलग अलग मेम्ब्रेन्स के रूप में मौजूद हो सकते हैं जो हमारे साथ साथ तैर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है बल्कि एक मल्टीवर्स का हिस्सा है। स्ट्रिंग सिद्धांत भी विभिन्न भौतिक कानूनों के साथ समानांतर ब्रह्मांडों के अस्तित्व की भविष्यवाणी करता है, जो ये समझा सकता है कि हमारे ब्रह्मांड में भौतिक स्थिरांक का विशेष सेट क्यों है जो जीवन के अस्तित्व की अनुमति देता है। मल्टीवर्स के लिए एक और प्रस्तावित स्पष्टीकरण क्वांटम मैकेनिक्स की कई दुनिया व्याख्या है। यह सिद्धांत बताता है कि हर बार जब कोई क्वांटम घटना होती है तो ब्रह्मांड कई समानांतर ब्रह्मांडों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक घटना के एक अलग परिणाम के अनुरूप होता है। इसका मतलब यह होगा कि अनंत संख्या में समानांतर ब्रह्मांड है, जिनमें से प्रत्येक के अपने अलग अलग संस्करण और वास्तविकता के अलग अलग संस्करण हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मल्टीवर्स हाइपोथेसिस न केवल सैद्धांतिक भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में बल्कि दर्शन और धर्मशास्त्र में भी बहस का विषय है। कुछ दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों का तर्क है कि मल्टीवर्स हमारे अपने ब्रह्मांड और इसके भीतर हमारे स्थान के लिए विशिष्टता और उद्देश्य की हानि का संकेत देगा। दूसरों का तर्क है कि यह अनंत संख्या में समानांतर वास्तविकताओं के अस्तित्व को इंगित करेगा, प्रत्येक अपने स्वयं के नैतिक और नैतिक विचारों के सेट के साथ। अंत में मल्टीवर्स हाइपोथेसिस वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों के बीच चल रहे शोध और बहस का विषय है। हालांकि ये एक आकर्षक और पेचीदा अवधारणा है। यह अभी भी सैद्धांतिक भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान का विषय है और वर्तमान में इसके अस्तित्व का कोई ठोस सबूत नहीं है। मल्टीवर्स की अवधारणा को भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में कई अनसुलझे समस्याओं की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित किया गया है, जैसे कि भौतिक स्थिरांक और मानव शास्त्रीय सिद्धांत का ठीक समायोजन। हालांकि ये अभी भी वैज्ञानिकों के बीच चल रहे शोध और बहस का विषय है। कुछ तर्क के साथ कि ये परीक्षण योग्य या गलत नहीं है और अन्य तर्क देते हैं कि ये वर्तमान सिद्धांतों का एक स्वाभाविक परिणाम है। मल्टीवर्स हाइपोथेसिस ने हमारे अपने ब्रह्मांड की विशिष्टता और उद्देश्य और अन्य समानांतर वास्तविकताओं के अस्तित्व के बारे में कई दार्शनिक और धार्मिक प्रश्न भी उठाए हैं। वैज्ञानिक वर्तमान में मल्टीवर्स हाइपोथेसिस का परीक्षण करने और समानांतर ब्रह्मांडों का निरीक्षण करने और अध्ययन करने के तरीके खोजने के लिए नए तरीके विकसित करने पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है तब तक मल्टीवर्स का अस्तित्व एक खुला प्रश्न बना रहता है।